साथियों, भारत का अगस्त क्रांति एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पहलू जो है भारतीय स्वतंत्रता के लिए वह हुआ है। साथ ही यह आंदोलन इतना अपने आप में व्यापक तरीके से जो है प्रभाव डाला कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने का जो है पर मजबूर जो है यह आंदोलन जो है वह कर देता है। आइए हम इसके बारे में और भी डिटेल हम पढ़ते हैं और इसमें हम भारत के संदर्भ में, पूरे भारत के संदर्भ में नहीं, हम एक सीमित संदर्भ में यानी कि जो बिहार है, बिहार के यानी कि बिहार बीपीएससी के स्पेशल के थ्रू जो है हम इसको पढ़ेंगे, बिहार बीपीएससी स्पेशल को लेकर। तो इसमें हम हमारा जो ज्यादा फोकस होगा वह बिहार को लेकर होगा और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी जो है वह बिहार से जो है अपनी शहादत जो है इसमें देते हैं। और साथ ही इसमें इतना बड़ा इस आंदोलन का इम्पैक्ट था कि अंग्रेज जो है सरेआम जो है वह गोलियां जो है वह चला दिया करते थे और हर जिले में और हर जहां भी बिहार के नेतृत्व में जो जिले में नेता जो आए उनको जो है सरेआम जो है अंग्रेजों ने गोलियों से जो है वो भून दिया था। आज हम इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि क्या है इसमें स्पेशल आपको। तो इसमें कम से कम आपको मैं बता दूं कि 50 से अधिक आपको फैक्ट जो है इसमें देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम एक कहानी की तरफ जो है पूरा का पूरा जो है हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम। यानी कि देखिए हमारा हेडिंग है कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, यानी कि बिहार राज्य की स्पेशली क्या भूमिका रहती है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। चलिए सबसे पहले तो यह आपको जानना होगा कि बिहार यह आंदोलन था, यानी कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसको अगर सरल रूप में हम समझे तो इसका मुख्य जो पूरे विश्व में जो विश्व युद्ध जब छिड़ा हुआ था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध, उस समय अंग्रेजों ने भारतीय सेनाओं को और भारत के लोगों को समर्थन लेने की बात कही थी। ठीक है, उन्होंने समर्थन मांगा था भारत के लोगों से। तो उन्होंने इसके बदले जो है उन्होंने कहा था कि हमें समर्थन दीजिए इस युद्ध में और हमारा जो है सैनिक बल के रूप में, चाहे हर तरीके से उन्होंने समर्थन भारत के लोगों से लिया और कहा कि आप, और भारतीय कांग्रेस से भी उन्होंने समर्थन जो है प्राप्त किया और कहा कि इस आंदोलन के युद्ध के बाद जो है हम देश को जो है आपका देश को हम आज़ाद कर देंगे और आज़ाद आपको हम दिला देंगे और स्वतंत्रता आपको जो है मुक्ति जो है हम दे देंगे। और इसी को लेकर यह पूरा का पूरा आंदोलन जो है वह छिड़ गया था। अब कैसे छिड़ गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने तो वादा कर दिया था, लेकिन वादा करने के बाद उन्होंने क्या किया था कि 1942 के बाद उन्होंने क्रिप्स मिशन जो है लाया। ठीक है, तो युद्ध के बाद क्या किया उन्होंने कि ब्रिटिश भारतीय चर्चिल जो थे, यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो चर्चिल थे, जिनका आपने नाम सुना होगा। ठीक है, चर्चिल जो थे, चर्चिल ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है भारत को जो है औपनिवेशिक स्वतंत्रता जो है वह दी जाएगी, यानी कि भारत को क्या है स्वतंत्र जो है घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि इसी संदर्भ में 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो है वह आता है, यानी कि क्रिप्स जो अधिकारी थे, ठीक है, क्रिप्स, तो उन्होंने ही क्रिप्स मिशन जो है भारत में लेकर आया। ठीक है, यह एक फाइल और दस्तावेज समझिए जिसमें आज़ादी किस प्रकार से भारत को मिलेगी उसका जो है जिक्र जो है इसमें किया गया था। और इनका उद्देश्य क्या था कि भारत को आजादी देने के लिए योजना जो है वह बनाया गया था। ठीक है, चलिए, लेकिन क्रिप्स मिशन की प्रस्तावित योजना भारतीय राष्ट्रवादियों को स्वीकार जो है वह नहीं हुई और यहाँ तक कि मुस्लिम लीग यानी कि जिन्ना ने भी इस क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया था। रीजन यह था कि अगर उस समय भारत जो को क्रिप्स मिशन के तहत अगर मिलता आजादी तो क्या होता है कि पूरा का पूरा भारत जो है वो कई खंडों में जो है बट जाता, क्योंकि प्रिंसली स्टेट जो थे उसको भी अधिकार दे दिया गया था कि वो अपना जो है स्वतंत्र राज्य जो है घोषित जो हुआ कर सकते हैं। और मोटा मोटी इसी प्रकार को अभी आप समझिए और इसके बारे में हम जाएंगे तो और भी डिटेल में हम चले जाएंगे। आप भारत का मैं इतिहास पूरा पढ़ा रहा हूँ, एक और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसमें आप इन चीज़ों के बारे में आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम फिलहाल हमारा जो फोकस है वो बिहार पर रहेगा। अब मोटा मोटी यह जानिए कि क्रिप्स मिशन में क्या है, आज़ादी की बात कही गई थी भारत को और किस प्रकार से आज़ादी की बात कही गई थी तो लेकिन इसके वजह से क्या हुआ, जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो क्रिप्स मिशन, तो भारतीय लोगों ने इसे क्या
किया किया क्रांतिकारियों ने यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों ने उस समय जो भारत के नेता थे उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मुस्लिम लीग भी यानी जिन्ना भी नहीं एक्सेप्ट करता है। रीजन यह होता है कि उनको अपने अनुसार जो जिस प्रकार की वो आज़ादी चाहते थे वह नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद जो क्या है, अगस्त में उन्होंने क्या किया, अब गुस्सा हो जाते हैं स्वतंत्रता सेनानी। इसके बाद अगस्त 1942 में इन्होंने क्या किया, मुंबई में आपको घोषणा करते हैं। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की इन्होंने घोषणा जो है वह करते हैं आधिकारिक रूप से। ठीक है, तब इसके बाद जो है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहले ये लाइन पढ़िए, ये गलती है। ठीक है, ये 6 अगस्त है। ठीक है, ये 6 अगस्त है। तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में यह आंदोलन जो है आधिकारिक रूप से जो है वह शुरू हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ था आपको, तो मुंबई में कांग्रेस अधिवेशन में यह आंदोलन की आधिकारिक जो पुष्टि जो है वह की जाती है। इसके बाद उसी दिन आंदोलन का प्रस्ताव पास होते ही कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए जैसे ही आंदोलन को जो पारित किया जाता है यानी कि लागू किया जाता है कि अब आंदोलन जो है भारत छोड़ो आंदोलन होगा, उसी समय जो प्रमुख नेता जो थे भारत के, तो उनको क्या है गिरफ्तारी जो है वह कर ली जाती है। ठीक है, चलिए। इसके साथ ही अब ये पहले होना चाहिए था, थोड़ा मैं गलती लिख दिया हूँ यहाँ पे। और बिहार में क्या होता है कि बिहार में 6 अगस्त यानी कि राजेंद्र प्रसाद पहले ही आपको 6 अगस्त को कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाते हैं और वहां पर ये क्या करते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाते हैं और उसमें यह कहते हैं कि अब जो है आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का जो है आह्वान जो है वह कर देते हैं। ठीक है, आइए और सबको एकत्रित होने की बात करते हैं इस आंदोलन के लिए। चलिए आगे हम देखते हैं कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन की मुख्य घटनाएं जो है क्या क्या घटी है, इसके बारे में अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, जिसमें क्या है कि 9 अगस्त 1942 को क्या है यानी कि 3 दिन बाद, यानी कि घोषणा करते ही 7, 8, 9 यानी कि 3 दिन बाद ही 6 तारीख को घोषणा करते हैं और 3 दिन बाद ही क्या करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या है अंग्रेजों ने क्या है गिरफ्तार कर लेते हैं। उनके घर से ही पटना में इनको गिरफ्तारी किया जाता है, याद रखिएगा ये पटना में इनको गिरफ्तार किया जाता है और इनके घर से ही वो क्या है गिरफ्तार जो है इनको कर लिया जाता है। ठीक है, और इनको झारखंड जेल में जो है वह रखा गया था। चलिए आगे हम जानते हैं कि 11 अगस्त को एक घटना घटती है आपको। तो 11 अगस्त को जैसा कि मैं आपको पोस्टर में आपको फोटो में मैं शुरू में जो दिखा रहा था जो फोटो, तो उसमें एक घटना घटती है। तो 11 अगस्त 1942 को क्या है विद्यार्थियों ने संगठित होकर क्या है एक आंदोलन करते हैं। ठीक है, संगठित होते हैं 11 अगस्त को, यानी कि जब 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार हो जाते हैं तो 11 अगस्त को विद्यार्थी जो है संगठित होते हैं, कॉलेज के विद्यार्थी वो होते हैं और 18-20 उनकी जो उम्र जो है वो रही होगी उस समय। ठीक है, चलिए तो संगठित होकर पटना सचिवालय भवन के सामने जो है वह जाते हैं और विधायकी यानी कि विधायकी की इमारत पे है राष्ट्रीय जो झंडा है फहराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझ गए, सचिवालय जो है उसके सामने जो विधायकी की इमारत है, विधायिका की इमारत है, वहां पर वह जाते हैं और वहां पर राष्ट्रीय ध्वज जो है वह फहराने की कोशिश जो है वह करते हैं। और इसी क्रम में अंग्रेज जो है वह लगातार गोलियां जो है वह चला देते हैं। और कौन सा उस समय था, और उस समय पटना के तत्कालीन जिला अधिकारी यानी कि जो डीएम था उस समय, पटना का जो डीएम यानी कि जिला अधिकारी जो था WG आर्थर। ठीक है, आर्थर याद रखिएगा नाम, यह इंपॉर्टेंट है। आर्थर के आदेश पर क्या है पुलिस ने जो गोलीबारी करी और इसी गोलीबारी में आपको कई छात्र जो है वह घायल हो जाते हैं और कई छात्रों के साथ यानी कि 7 छात्रों का जो है वह देहांत हो जाता है, यानी 7 छात्र जो है वह शहीद हो जाते हैं इसी क्रम में। और उन्हीं का यह फोटो जो है आप देख सकते हैं, यह जो फोटो आपको दिखाई देता होगा हमेशा, यही 7 जो छात्र है इनकी फोटो है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, इन्हीं 7 छात्रों को क्या है अंग्रेज ने क्या है हत्या कर देते हैं आपको। और इनका नाम जो है आपको मैं बताता हूँ कि इनका नाम क्या क्या था। देखिए नाम इनका क्या है, उमाकांत सिन्हा पहला है, और दूसरा जो नाम है इनका रामानंद सिंह, तीसरा है सतीश प्रसाद झा, चौथा है देवीपद चौधरी, पांचवा आपको है राजेंद्र सिंह,
6 नंबर पर राम गोविंद सिंह, और 7 क्या है, जगपति कुमार। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो जगपति कुमार जो है 7 जो यही छात्र है जिनको जो है जिनकी जो है शहादत जो है वह हो जाती है गोलीकांड में। ठीक है, चलिए, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। अगर आप बिहार से है तो आपको तो यह जानना ही चाहिए। इसी क्रम में जब यह गोलीकांड जब होता है, इसको लेकर एक सभा होती है पटना में, और पटना में किनके नेतृत्व में यह सभा होती है, यह सभा आपका होता है, यानी कि कांग्रेस शाम को जो है, उसी शाम को यानी कि कांग्रेस मैदान में आयोजित सभा में जगत नारायण लाल, ठीक है, जगत नारायण लाल जो है एक सभा की क्या है आयोजन करते हैं। ठीक है, इसके कुछ दिन बाद जो है, 1-2 दिन बाद जो है जगत नारायण लाल, इसको याद रखिएगा, यह इंपोर्टेंट नाम है, ठीक ना। तो जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वह किया जाता है, यानी कि एक इसके विरोध में जब 7 छात्रों की जब हत्या जब ब्रिटिश सरकार कर देती है, इसके बाद क्या होता है कि उसी के साथ को कांग्रेस मैदान में आयोजित एक सभा में क्या करते हैं, जगत नारायण लाल जो है एक नया जो है आह्वान करते हैं, यानी कि अब बताते हैं आगे की प्रक्रिया जो है वह कैसे आंदोलन को हम करें। ठीक है, और इसके बाद उनके विरोध में जो 7 छात्र जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, इसके विरोध में पूरे बिहार में जो है संचार, यानी कि जो हम टेलीकॉम जो बात करने का उस समय टेलीग्राफ था ना उस समय, तो संचार और प्रशासनिक गतिविधियों को जो है ठप कर दिया जाता गया। ठीक है, यानी कि रेलगाड़ी, पटरिया, उस समय जो बात करने का जो भी साधन था उसको पूरा तरह से क्या है ठप कर देने की बात जो है यहाँ पर की जाती है, जिससे कि क्या होता है, अंग्रेजों को सरकारी कार्य में जो है वह बाधा जो है बने, और अंग्रेजों की कनेक्टिविटी जो है एक दूसरे जगह से क्या है वह टूट जाए। तो इसको लेकर हम पढ़ते हैं आगे। देखिए, तो इसके विरोध में क्या है गतिविधियां जो है वह की जाती है, विरोध और क्रांति की गतिविधियां हम पढ़ते हैं। तो रेल की पटरियां उखाड़ दी गई, साथ ही यात्री गाड़ियों और अफसरों की गाड़ियों क्या क्या है जला दिया जाता है, साथ ही पुलिस थाना भी आपको जला दिया जाता है, रेलवे स्टेशन को भी तहस नहस किया जाता है, पोस्ट ऑफिस तक को आपको जला दिया जाता है। ठीक है, टेलीग्राम, जैसे कि मैं बता रहा था कि संदेश देने का जो जिस पर वो संदेश दिया करते थे, तो टेलीग्राम को भी क्या है तार घर को भी वह जला देते हैं, टेलीफोन केंद्रों को है आग के हवाले जो है वह कर दिया जाता है। चलिए, इसके बाद हम नया स्लाइड देखते हैं। इसके बाद अंग्रेजों की प्रतिक्रिया क्या होती है, इन सब चीजों के बाद अंग्रेजों की प्रतिक्रिया हमें क्या देखने को मिलती है, ये देखते हैं। तो अंग्रेज सरकार की प्रतिक्रिया में आपको क्या होता है कि अंग्रेज सरकार ने क्रूर बल प्रयोग करके इस आंदोलन को दबाने का जो है वह प्रयास जो है वह करते हैं। ठीक है, यानी कि पूरा हिंसात्मक तरीके से भी वो आंदोलन को दबाने का प्रयास जो है वह करते हैं, और कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्या है गिरफ्तार जो है वह कर लिया जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अब। इसके बाद है आंदोलन का फैलाव, यानी कि आंदोलन, लेकिन इसके बावजूद जो है आंदोलन का फैलाव जो है बहुत सारे बिहार के कई जिलों में जो है वह देखने को मिलता है। तो ये देखते हैं कौन कौन सा जिला है वह। तो यह आंदोलन जो है बिहार के कई जिलों में तेजी से जो फैल गया, जैसे कि छपरा में, सिवान में, नाम सुनते जाइएगा आप, सिवान में, गोविंदपुर, सारण, मीनापुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, बेलसंड, शाहाबाद, गया, अरवल, दरभंगा, पलामू, यानी झारखंड भी उस समय बिहार का हिस्सा था, तो पलामू, रांची, जमशेदपुर, सहरसा, मुंगेर, देवघर, हजारीबाग और धमदाहा। ठीक है, यहाँ पर आंदोलन का फैलाव जो है आपको देखने को मिलेगा, और काफी यहाँ पर हिंसात्मक घटनाएं जो है वह घटित होती है, आपको सुनने को जब मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। आगे दिया है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से जो है प्रश्न आपका जो है जो क्वेश्चन जो है वह बन के आता है एमसीक्यू में। ठीक है, बीपीएससी के लिए। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए हम देखते हैं एक एक करके। ठीक से दिखाई दे रहा है ना ये वाला पूरा चार्ट आपको? ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, तो पहला जो है सिवान थाना, प्रश्न यहाँ से एक बनेगा आपको कि सिवान थाना में किसको गोली मारकर हत्या जो है वह कर दी जाती है, कौन से स्वतंत्रता सेनानी की?
तो इसमें क्या है, सिवान थाना में आपको थाना को फूके जाने पर क्या है, फूलेना प्रसाद और श्रीवास्तव को जो है गोलियों से जो है वह मार दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे यह भी झंडा जो है वह लेकर क्या है, जैसा कि झंडा के मैंने बोला ना कि सातों जो छात्र थे उनको जो मारा गया था राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए। तो कई क्रांतिकारी जो है सरकारी भवनों पर जाके झंडा फहराने का जो है अप्रयास जो है वह करते हैं इसके विरोध में। तो इसके विरोध में जब किया जाता है तो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव को क्या है गोली मार कर हत्या कर दी जाती है। कहाँ पर, आपको सिवान में। तो याद रखिएगा सिवान से कौन थे, तो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव दिखाई दे रहा है ना आपको, देखिए फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव थे। ठीक है, आगे है सारण से आपको कौन है, तो सारण से आपको इनको मारा नहीं जाता है, लेकिन आपको बताता हूँ इन्होंने क्या किया, थाना को है जला दिया था। यानी कि नेतृत्व किसने किया था सारण में, तो जगलाल चौधरी ने नेतृत्व जो है वह किया था। इसके बाद है दरभंगा। तो दरभंगा में आपको किसने नेतृत्व किया था, आपको तो कुलानंद वैदिक ने नेतृत्व जो है वह किया था इस आंदोलन को, बिहार से। चलिए कहाँ पर, आपको दरभंगा में। सिंधवाड़ा में किसने किया था, तो कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था जो है वह ठप जो है वह कर दिया था। यानी कि जो संचार व्यवस्था है उसको जो है कर्पूरी ठाकुर ने, आपको कहाँ से कर्पूरी, यह इंपोर्टेंट आपको हो जाता है अब, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर का नाम जो है बहुत बड़ा है। तो कर्पूरी ठाकुर ने कहाँ से किया था, तो सिंधवाड़ा से आपको किया था। इसके साथ ही कुर्था थाना का जो मामला था, यानी कि कुर्था थाना में आपको किसको गोली मार दी जाती है, यह याद रखिएगा। तो ध्रुव कुमार को जो है वह गोली जो है वह मार दी जाती है। इसके बाद डुमराव जो है, जो बक्सर के नजदीक है, डुमराव से भी आपको एक नाम आता है। तो डुमराव में कपिल मुनि को जो है वह गोली जो है वह मार दी जाती है। ठीक है, इसी क्रम में जो झंडा लगाने के क्रम में आपको जो कपिल मुनि है, कपिल मुनि को भी क्या है गोली से जो है अंग्रेज जो है वह मार देते हैं। यह इंपोर्टेंट नाम है, आप याद रखिएगा। आगे है छोटा नागपुर में। तो छोटा नागपुर में ताना भगत जो है, ताना भगत के अनुयायी जो थे वह आंदोलन का नेतृत्व जो है वह करते हैं। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, और काफी शासन को जो है वो चुनौती जो है वहां पर पेश करते हैं। जमशेदपुर में जहां पर टिस्को था, तो टिस्को के मजदूरों ने हड़ताल जो है वह रख दिया था जमशेदपुर में। इसके बाद क्या है, गांव में आपको पंचायतों और रक्षा दलों की स्थापना की जाती है। यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है रक्षा दलों की जो है स्थापना जो है वो गांव में किया जाता है। चलिए आगे है, पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, वो बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट आपको है। इसका पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम में आपको सेंड कर दूंगा। आपको क्विक एग्जाम अड्डा 2 यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप देख रहे हैं यह वीडियो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन मैं यहाँ पर लाता हूँ, और साथ ही बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर आपको जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कंटेंट को मैं पेश कर रहा हूँ। और यह कंटेंट जो है पीडीएफ के माध्यम से आपको आपके टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसे प्राप्त करके बढ़िया से जो है वो पढ़ सकते हैं और नोट्स भी आप बना सकते हैं। चलिए इसके बाद जो है कुछ फैक्ट जो है अब हम जानते हैं कि कुछ, यह जो भी मैं बॉक्स में आपको बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वह है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रामानंद, यहाँ पे एक नाम निकल कर आता है श्री रामानंद तिवारी का। तो क्या है इनकी भूमिका जो है हम पढ़ते हैं। तो रामानंद तिवारी के नेतृत्व में पुलिस संघ के तत्वाधान में आपको 550 पुलिस ने अरेस्ट और पुलिस जुल्म के खिलाफ जो है वह उपवास जो है इन्होंने रखा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। ठीक है, बीपीएससी प्रश्न जो है यहाँ से ज्यादा जो है वो पूछेगा। आइए हम देखते हैं क्या है। देखिए, तो मुंगेर में आजाद हिंदुस्तान नामक जो है समाचार पत्र का प्रकाशन जो है वह किया जाता है, और इसमें अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो प्रचार जो है वह किया जाता है। और इसके विरोध में देखिए, तो मुंगेर से क्या है, आजाद हिंदुस्तान नामक जो है समाचार पत्र लॉन्च किया जाता है उस समय। ठीक है, और इसके विरोध में अंग्रेजों ने भी अपनी जवाब देते हुए उन्होंने भी एक समाचार जो पत्र है, यानी कि सरकारी समाचार पत्र जो लोगों के बीच में लाते हैं, जिसका नाम क्या होता है, मुंगेर न्यूज उसका नाम होता है। ठीक है, और कब लाया जाता है, डेट कब है, तो 26 अगस्त 1942 को जो है प्रकाशित जो है वह किया जाता है। और यह इस जो समाचार पत्र आता है, यानी कि सरकार का जो समाचार पत्र आता है, उसमें क्या होता है, उसमें
काफी जो है सरकार की जो है तारीफ किया जाता है, और सरकार को बचाव में जो है अंग्रेजों ने लोगों के सामने जो है यह समाचार पत्र लिया था, यानी कि पक्ष में जो है समाचार पत्र सरकार के लिखा जा रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, मुंगेर में आजाद हिंदुस्तान नामक जो समाचार पत्र है उसको जो है प्रकाशित किया जाता है क्रांतिकारियों द्वारा, यानी कि बिहार के। और साथ ही इसके जवाब में क्या है, अंग्रेज जो है मुंगेर न्यूज जो है लेकर आती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट नाम आपको निकल कर आता है, यानी कि शांति देवी का जो नाम है वह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आता है। देखिए, तो 15 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त को श्रीमती शांति देवी की अध्यक्षता में एक विशाल जनसभा जो है वह किया जाता है। ठीक है, तो एक विशाल जनसभा का आयोजन जो है वह किया जाता है। और शांति देवी का जो नाम है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत ही कम आपको जो है स्वतंत्रता सेनानियों में आपको महिलाओं का जो है नाम निकल कर आता है, तो उसी में शांति देवी बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम जो है वह हो जाती है। ठीक है, तो शांति देवी की अध्यक्षता में एक विशाल जनसभा की आयोजन जो है वह किया जाता है। और इस जनसभा के इसी दौरान आपको कुछ क्रांतिकारियों ने रेलगाड़ी को भी आपको, जो अंग्रेजों का रेलगाड़ी था उसको भी अपने हथिया लेते हैं, यानी कि उसको कब्जा में कर लेते हैं कुछ रेलगाड़ी को, और इसको जो है अपना आंदोलन को प्रचार में जो है वह इस्तेमाल जो है वह करते हैं, उसको नियंत्रण में लेकर। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब कुछ ही स्लाइड रह गया है, इसके बाद यह खत्म हो चुका है। चलिए, इसके बाद ये दिखाई दे रहा है ना पूरा ठीक से आपको। चलो, इसके बाद ही एक नाम आपको आता है, यानी कि सिया राम सिंह। ठीक है, सिया राम सिंह ने उत्तरी भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना जो है वह कर देते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना है, यानी कि कहीं कहीं पृथक गवर्नमेंट भी अपना बनाना उन्होंने शुरू कर लिया था अंग्रेजों के विरोध में। ठीक है, चलिए, यानी कि ये राष्ट्रीय सरकार की स्थापना क्या मतलब कि वहां पर उत्तरी भागलपुर में जाते हो कहते हैं कि यहाँ पे अंग्रेजों का शासन जो नहीं है, अब हमारा शासन है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें। चलिए, तो इसके बाद स्वतंत्र मंडल अपनी जो है प्रशासनिक व्यवस्था लागू करते हैं। और सारण स्वतंत्र मंडल जो है कुछ जगह है, यानी कि स्वतंत्र मंडल अपनी जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो है वह लागू करते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ वह लागू किया जाता है आइए देखते हैं, यानी कि कुछ जगहों पर जहाँ पर स्वतंत्र खुद को स्वतंत्र जो है वो घोषित कर देते हैं। देखिए कहाँ कहाँ पर, तो सारण में, जिला रघुनाथपुर में, सिवान में आपको, परसा के कुछ हिस्से में आपको, ठीक है, माझी में आपको, एकमा में, और विधवारा में, और दौरौली, और इसके साथ ही बैकुंठपुर और गरखा में जो है वह किया जाता है। चलिए, इसके बाद आपको 11 अगस्त को, यह देखिएगा 11 अगस्त को सरस्वती देवी के नेतृत्व में हजारीबाग के मुख्य सड़क पर क्या है, एक जुलूस का आयोजन जो है वह किया जाता है। तो हजारीबाग के सड़क पर किसके नेतृत्व में आंदोलन जो है वह किया जाता है, तो 11 अगस्त को तो सरस्वती देवी के नेतृत्व में किया जाता है। चलिए, इसके बाद आपको एक और नाम जो है प्रफुल्ल चंद। ठीक है, तो प्रफुल्ल चंद ने क्या किया था, आपको कहाँ से नेतृत्व किया था प्रफुल्ल चंद ने, तो प्रफुल्ल चंद ने आपको संथाल परगना में देवघर, सारणी और पहाड़पुर में पहाड़ी लोगों को क्या है संगठित करते हैं, और आंदोलन की जो है वह शुरुआत जो है विस्तार जो है वह करते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद आपको अब रिकैप एक देख लेते हैं कि इस आंदोलन के बारे में। अब तो इस आंदोलन में लगभग आपको 15,000 से अधिक लोग जो है वह बंदी बनाए गए, और साथ ही 8,000, यानी कि 8,000, देखिए 8,788, ये दिखाई दे रहा है आपको, 8,788 लोग में क्या है, इसमें जो है वह शामिल हो, सॉरी ये क्या है, थोड़ा रुको तो उसको, स्टार्ट हो गया। इसे वीडियो में याद रहेगा कि काटना है। ठीक, इसके साथ ही आपको 8,783 लोगों को क्या है यहाँ पे, सेना नहीं, यहाँ पे सजा दी जाती है। इसमें 8,000, यानी कि लगभग 9,000 लोगों को सजा दिया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा, और 134 लोगों की क्या है मौत हो जाती है, 134 लोगों की। ठीक है, और 362 लोग जो है वह घायल हो जाते हैं इस आंदोलन में। चलिए, इसके साथ ही आपको 1945 में फिर से आपको जो
प्रक्रिया जो है चुनाव की वह शुरुआत होती है और राजनीतिक प्रक्रिया जो है प्रबल हुई और युद्ध के बाद जो है पुनः जो है वह चुनाव हुए, जैसे कि आपको पता है। अब हम इन सब बातों को आपको पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसमें पढ़ेंगे विस्तार से, और यही जो है आपका जो है आंदोलन जो है वह होता है, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्विक एग्जाम अड्डा जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह जो है यूजीसी नेट के लिए जो है हम क्लास चला रहे हैं, आपको इतिहास का वह क्लास है, पेपर 2 का जो एग्जाम होता है यानी कि इतिहास का, उसको लेकर एक बहुत ही बढ़िया जो है जो सीरीज जो है हम चला लेकर आ रहे हैं। और अंकित अंकित सिद्धार्थ मेरा नाम है, ठीक है। अंकित सिद्धार्थ मेरा नाम है और क्विक एग्जाम अड्डा मेरा यूट्यूब चैनल है। इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ जो है वह आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, और आगे हम बात करेंगे आपको आगे हम और भी बिहार स्पेशल का जो टॉपिक होगा उसको लेकर आएंगे, और यूरोप किस प्रकार से यूरोपियों का भारत में ये बिहार में आगमन हुआ, इसको लेकर क्रमबद्ध तरीके से हम इसको और भी डिटेल में जो है हम जानने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा जो वीडियो होगा इस पे होगा, ठीक है। चलिए।